हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आज जो मैं आपको एक नए स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसने हाल ही में ही ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस स्टॉक को या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और आपको आगे जाके पता लगेगा कि इस स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो नए स्टॉक के जाने से पहले पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो मैंने लास्ट स्टॉक बताया था उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है लास्ट वीक। तो दोस्तों, मैंने आपको क्यूमेंस इंडिया के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि 448 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक 448 से 465 इस वीक में गया है और इसने 4% के अप्रॉक्सीमेट रिटर्न दिए हैं, विच इज़ गुड। तो अब आप इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। और वैसे इसका जो टारगेट है वो 480 का आगे आएगा। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है जिसने अब हाल ही में ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, जो अगला स्टॉक है वो एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक है विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल सेंटर्स इन साउथ इंडिया। द बैंक ऑपरेट्स इन 4 segments, namely treasury, retail banking, corporate banking and other banking operations. As of March 2018, the bank had a network of 600 branches and 1621 ATMs. इसकी अगर हम वैल्यूशंस देखें तो इट हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 9,518 विच इज़ क्लोज टू 10,000। इंडस्ट्री पी जो है वो 25.69 है, मगर ये जो पी पे ट्रेड कर रहा है वो है 21.44, विच इज़ गुड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एट दिस लेवल। हाल ही में इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन मार्च 2020 एंड जून 2020। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्न में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एज वेल। एक्सपेंडिचर बैंक ने जो है वो डिक्रीज़ करे हैं नेट प्रॉफिट, इसीलिए जो है उसमें भी इंक्रीज़ दिखा है। प्रोविजंस जो हैं बैंक के कम हुए हैं विच इज़ गुड, और नेट प्रॉफिट भी इस दोबारा बैंक पॉजिटिव आ गया फ्रॉम नेगेटिव साइड। नेट एनपीए भी अगर आप देखें तो नेट एनपीए भी बैंक का जो है वो नीचे आया है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द बैंक। तो आइए अब इसके चार्ट्स देखते हैं कि चार्ट्स पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में इसने ब्रेकआउट दिया है ऑन फ्राइडे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द चार्ट्स एट हाउ इट विल परफॉर्म इन द कमिंग वीक। तो अगर आप स्टॉक और सेंसेक्स का रिटर्न का कंपैरिजन करें तो सेंसेक्स जो कि अपने वाईटीडी से सिर्फ 7.67% डाउन है, मगर ये स्टॉक अभी भी 44% डाउन है, विच इज़ ह्यूज। तो एक तरह से आपको ये स्टॉक 40+% के डिस्काउंट से अभी भी ये स्टॉक आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। ये मैंने अभी डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसने 127 के 127 के प्राइस से स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था, तो अभी इसने 129.3 का जो है क्लोजर दिया है और अपने 200 डे मूविंग एवरेज को छोड़ के अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ये स्टॉक ऊपर निकला है, विच इज़ गुड। इसका 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो 121.13 पे आता है, इसका 50 डे 124 पे है और 100 डे 127.5 पे है। तो अब ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? अब इसने हमें ब्रेकआउट तो दिया है। इस स्टॉक ने जो कोविड के टाइम पे जो लो लगाया था वो अप्रॉक्सीमेटली 110 का लगाया था। उसके बाद स्टॉक 140 तक गया था, मगर वहाँ से फिर दोबारा ये कंसोलिडेट कर रहा था। 150 तक गया था, फिर 140 के बाद जाने से दोबारा ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो आइए देखते हैं अभी ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट अब क्या बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसने
ब्रेकआउट जो है 127 पे दिया था। अब इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 139, जहाँ से ये कंसोलिडेट होना शुरू हुआ था। तो 139 इसका पहला टारगेट है, और इसका सेकंड टारगेट जो है वो है 153। तो आप इसको 139 है 153 के टारगेट के लिए आप इसको जो है होल्ड कर सकते हैं। और वैसे तो इसकी स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, मगर इसका स्टॉप लॉस भी अगर आपने रखना है तो आप 121 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं, और जो सेफ़र साइड है वो 116 का रख सकते हैं। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको इस समय 44% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले प्लीज़ आप इसको खुद एनालिसिस कर लें, या एक बार अपने इक्विटी एनालिस्ट से डिस्कस कर लें। और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।